ईरान इजराइल जंग च अमेरिका की एंट्री। ईरान के 3 परमाणु ठिकाणिਆਂ ते कीता अटैक। राष्ट्रपति ट्रंप बोले साडे इलावा कोई होर नहीं कर सकता सी। पंजाब हाउसिंग अते प्लानिंग के चेयरमैन की पावर सीएम मान तो लैके मुख सकत्तर नूं देण ते बवाल। अकाली दल अते भाजपा ने चुके सवाल, कहा हुण मुख मंत्री मान की सलाह तो बिना लए जाणगे फैसले। सीएम मान ने मोरिंडा च किसानां नाल कीती मुलाकात। खेतां च जाके किसानां दीआं सुणीआं समस्यावां। बोले हुण जग पिया पंजाब दी तरक्की दा बल। दल खालसा ते भारत सरकार दी डिजिटल स्ट्राइक जथेबंदी दा इंस्टाग्राम अकाउंट कीता बंद। 1 महीने पहला ही बनिया सी अकाउंट। पंजाब यूनिवर्सिटी के फरमान ते आम आदमी पार्टी ने जताया एतराज। MP मीत हेयर बोले बीजेपी के इशारे ते काम कर रहा यूनिवर्सिटी प्रशासन। PU ने एडमिशन लई प्रदर्शन ना करन दा मंगिया है एफिडेविट। लुधियाना के सिविल हस्पताल बाहर खूनी झड़प। 2 परिवारों विचाले चलियां गोलियां। कई नौजवान जख्मी। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया। गुरदासपुर के पिंड चंडा गुजरां च 2 तरह विचाले झड़प। गड्डियां पार करन नूं लैके होया विवाद। सरपंच ते पिस्तौल नाल दूजी धिर नूं धमकाउण दे लगे इल्जाम। लुधियाना की सिद्धवा नहर च नहाउण गए 8 बच्चे डुबे। 4 नूं कीता गया रेस्क्यू। 2 लाशां बरामद। 2 बच्चियां दी अजे भी भाल जारी। नंगल नेड़े सतलुज दरिया च रुड़े 2 नौजवान। एक दी लाश बरामद, दूजे दी भाल जारी। दरिया च नहाउण गए सी दोवें नौजवान। कुरुक्षेत्र के धीरपुर च सीएम सैनी ने PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का किया उद्घाटन। कहा इस नाल किसानां ते उद्यमियां नूं होवेगा फायदा। विदेशों में पहुंचेगा हरियाणा का समान। वीकेंड ते शिमला च हैवी ट्रैफिक जैम। 15 मिनट के सफर ते लग रहे 1.5 to 2 घंटे। टली तो संजौली ते छोटा शिमला तो पुराने बस स्टैंड तक लग्या लंबा ट्रैफिक जैम। सब तो पहला इजराइल ने ईरान ते हमला कीता सी ते उस तो बाद कई बैक टू बैक बैलिस्टिक मिसाइल्स दागियां गईयां सी ते अज 10वें दिन च अमेरिका की एंट्री होंदी है। अमेरिका इंटरवीन करता है ते अमेरिका के जो मिलिटरी फोर्सेस ने वो ईरान के न्यूक्लियर साइट्स से कई हमले करते हैं। ते इस फोर्डो नटैंस ते इस्फान शामिल ने। ते डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स ते पोस्ट पाई तो लिखा कि असी ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स से सफलतापूर्वक हमला किया। फोर्डो नटैंस ते इस्फान नूं निशाना बनाया। साडे सारे जहाज ईरान तो बाहर ने। टॉर्डो ते बंबा दा पूरा पुलाड़ डिग्या गया है। सारे जहाज सुरक्षित रूप से अपने घर नूं वापस जा रहे हैं। साडे महान अमेरिकी योद्धा नूं वधाई। दुनिया की कोई होर सेना ये नहीं कर सकती सी ते हुण शांति का समा है। नाउ इज द टाइम फॉर पीस। इस गल का जिक्र डोनाल्ड ट्रंप के वलों किया गया। किस तरीके नाल हमले किए गए सी। 13 जून को अटैक किया गया सी। 13 जून तो लैके हुण तक का असी जे पूरा जिक्र करिए तो ईरान 13 जून तो लैके हुण तक 657 मौतां हो चुकियां ने। इजराइल 24 लोगों की मौतां हो चुकियां ने क्योंकि बैक टू बैक कई सिविलियंस जो एरियाज ने रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स ने उसनूं भी निशाना बनाया गया। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के वलों बार बार अपील की गई सी जो तेहरान है कि उत्थे जिन्नी भी सिविलियन पॉपुलेशन है वो अपने अपने टिकाने छड्ड के सेफ प्लेसिस चले जाते। इजराइल के विचाले अज जंग का 10वां दिन है। इजराइल 13 जून तो लैके हुण तक 10 ईरानी न्यूक्लियर साइट्स नूं तबाह कर चुका है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने शनिवार नूं ईरानी सेना के 3 कमांडर्स से 4 जवानों नूं भी मारन का वड्डा दावा किया। तस्वीरां सब कुछ बयान कर किस तरीके नाल 3 न्यूक्लियर साइट्स नूं तबाह किया गया है। अमेरिकन मिलिटरी फोर्सेस के वलों फोर्डो नटैंस ते इस्फान इस शामिल ने ते कई जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट सी उन्हां नूं भी मारन का दावा किया गया है क्योंकि बार बार ये प्रेशर पाया जा रहा है ईरान के ऊपर कि ईरान नूं जो डील है न्यूक्लियर डील है वो साइन करनी ही पैनी है। तो अमेरिका स्थित ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के अनुसार ईरान च हुण तक 13 जून तो लेकर 657 लोगों की मौत हो चुकी है। 2000 तो ज्यादा जो लोग ने सिविलियंस ने गंभीर रूप से जख्मी। पाकिस्तान का ये नया काम नहीं है। पाकिस्तान तो बरसों से यही कर रहा है। रिफत भी लाइव इस वक्त मौजूद है तेल अवीव से। रिफत, ये बताइए, अब वहां रशिया जो है कह रहे थे कि अगर खामेनेई पर अटैक हुआ या ईरान पर हमला करने की कोशिश की गई, इनफैक्ट अमेरिका ने सैन्य मदद की भी अगर इजराइल की कोशिश कर दी तो पश्चिम एशिया में तबाही आ जाएगी। क्या रशिया और जिनपिंग की जब बात हुई थी, पुतिन और जिनपिंग ने बात की थी, अब इस हमले के बाद उनका क्या यहां पर रुख देखने को मिल सकता है?
देखिए, रशिया का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रशिया एक ताकतवर देश है। रशिया के पास बहुत ही हाई क्वालिटी के मिसाइल्स हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। ऐसे मिसाइल्स हैं जो अमेरिका तक इजीली पहुंच सकते हैं। चूंकि जिस तरीके से मैंने कहा कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब यह है कि जिसका रेंज 5500 किलोमीटर से ज़्यादा हो, उस तरीके के बहुत सारे मिसाइल्स जो हैं वो रशिया के पास हैं। क्या रशिया डायरेक्टली इस युद्ध में उतरेगा? अगर वो उतरेगा तो ये कहा जा सकता है कि थर्ड वर्ल्ड वार शुरू हो गया है। लेकिन अमेरिका ने रशिया को नसीहत की है कि वो पहले यूक्रेन के साथ अपना मामला निपटाए और उसके बाद वो बात करें। तो क्या उसका रिएक्शन रशिया देने की कोशिश करेगा और क्यों उतरेगा रशिया इस जंग में, वो भी एक बात है। क्योंकि अभी अमेरिका और रशिया के दरमियान कोई डायरेक्ट जंग नहीं है, बल्कि रशिया और यूक्रेन के दरमियान जंग है और यूक्रेन को यूएस सपोर्ट करता है। तो उस चीज को ये समझते हैं कि दुश्मनी रशिया और यूएस की है, लेकिन डायरेक्टली इस वॉर में अभी ना ही रशिया सामने आया है ना ही यूक्रेन सामने आया है, बल्कि अमेरिका अब सामने आ गया है। अमेरिका को अब जवाब देना होगा ईरान को। ईरान, जिस तरीके से नीरज भी कह रहे थे, जो अरब कंट्रीज में या नेबरिंग कंट्रीज में अमेरिका की अलग अलग जगहों पे बेसिस हैं, क्या वहां पे हाई अलर्ट किया गया होगा? बिल्कुल हाई अलर्ट किया गया होगा। तो वो एक नजदीकी टारगेट ईरान के लिए हो सकता है कि वो अमेरिकन बेसिस पे हमला करके ये बताने की कोशिश करें, देखिए जी हमने वापस बदला ले लिया, यानी यूएस की जो मुदाखलत हुई उसका हमने बदला ले लिया। तो ये कहा जा सकता है खौफ पहले ट्रंप को था, यानी कि ट्रंप जानते थे ईरान किस तरह की लड़ाई लड़ रहा है, इसीलिए इस हमले से पहले आपको याद होगा रिफत, पश्चिम एशिया में ज्यादा फोर्सेस का बढ़ा देना अमेरिका की तरफ से ये इशारा कर रहा था कि ट्रंप चाहे बड़ा हमला कर कर, ये बता रहे हो कि अब शांति का वक्त है, लेकिन वो जानते हैं कि ईरान इतनी जल्दी मानने वाला नहीं है। अब ये भी बताइए आप, चूंकि तेल अवीव में इस वक्त मौजूद है और ये एक शहर है जिसे तबाह बर्बाद करने की कोशिश ईरान ने की है, इस वक्त वहां की क्या स्थिति है? क्या कोई सायरन बजता हुआ, क्या किसी तरह का कोई जवाब यहां से ईरान ने अभी तक दिया है, या कोई ऐसी खबर इस वक्त आपके पास रिफत? देखिए, मैं आपको विजुअल्स दिखाने की कोशिश करूंगा पूरी तरह से। टेल अवीव में क्या हालात हैं ये आप देख सकते हैं। ये टेल अवीव का एरिया है और यहाँ पे हालांकि हालात नॉर्मल दिख रहे हैं, तनाव बहुत ज़्यादा है, टेंशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन इर्द गिर्द आप देख सकते हैं कि सायरन की आवाज़ नहीं आई, लेकिन उतनी मूवमेंट ज़्यादा नहीं है। सड़कों पे मैं दिखाने की कोशिश करूँगा आपको। एक हाइट से देख सकते हैं आप, सड़कों पे सन्नाटा छाया हुआ है, लोग घरों के अंदर हैं और लोगों से पहले ही कहा गया है कि वो सतर्क रहें, अलर्ट रहें। तो ऐसे में फ़िलहाल टेल अवीव में हालात काबू में ज़रूर हैं, लेकिन तनाव बहुत ज़्यादा है। और इसी बीच जिस तरीके से अब अमेरिका ने हमला किया, तो ये कहा जा सकता है कि उसका क्या जवाब ईरान की तरफ से दिया जाएगा, उस पर सबकी नजरें हैं। लेकिन इसराइल ने अमेरिका की मदद मांगी थी, तो ये कहा जा सकता है मैं रोक रही हूँ आपको, तेल अवीव के इस वक्त क्या हालात है वो आप दिखा रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, ये पूरी खबर क्या है और आज की इस युद्ध की सबसे बड़ी अपडेट क्या है, वो आपको सबसे पहले जान लेनी चाहिए। महायुद्ध से जुड़ी हुई खबर ये है कि ईरान पर आखिरकार अमेरिका ने बड़ा हमला कर दिया है। ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर यह ताबड़तोड़ हमला किया गया है। B-2 बॉम्बर्स की बारिश कर दी गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इसको लेकर आधिकारिक सूचना दे दी है और किन किन न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया गया है, यह भी अमेरिका ने बता दिया है। और ये ऐसे वक्त में हुआ है जब ईरान भी एक के बाद एक इजराइल पर हमले कर रहा था। ये तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है और ये इस हमले से जुड़ी हुई बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर है। पहली और दूसरी तस्वीर आप देखिए और इस मैप के जरिए ईरान पर अमेरिका ने जो हमला किया है, किन किन जगहों पर यह हमला किया गया है, वो इस वक्त आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। फोटो देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण जगह है ईरान के लिहाज से और यहीं पर चूंकि अमेरिका के राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति का बयान आप देख लीजिए, वो ये कहते हैं पहले कि एक स्टेप दूर अब इस परमाणु बनाने से ईरान रह गया है और ये पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा है। इसीलिए ऐसे वक्त पर अमेरिका की एंट्री ये मानी जा रही है। अमेरिका सहित पूरी दुनिया ये जान चुकी थी कि ईरान आने वाले समय में और ज्यादा खतरनाक या ताकतवर हो सकता है, इसीलिए अभी इसे कैसे रोकना है, ये अमेरिका की पूरी तैयारी थी। ये 3 अलग अलग जगह ईरान की जहां पर न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया गया है, B-2 बॉम्बर्स की बारिश कर दी गई है और ये वो B-2 बॉम्बर्स हैं जो आप देखिए जमीन से भी कई फीट नीचे तक जाकर बर्बादी ला सकते हैं, तबाही ला सकते हैं और इसकी तैयारी पहले ही अमेरिका कर चुका था। रिफत और इस वक्त नीरज मेरे साथ लाइव मौजूद है। रिफत, ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं और ये बताता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, यही कहा गया कि ईरान परमाणु बम बनाने से कुछ दूरी पर बस है और अगर उसमें सक्सेसफुल हो गया तो फिर उसका कोई तोड़ निकालना मुमकिन नहीं हो पाएगा। और यही कारण है कि इस तरह की खबर सामने आई। 2 हफ्ते का वक्त देने के बाद भी अमेरिका ने कर दिया हमला। रिफत, देखिए, पहले ये कहा गया था कि बहुत करीब है
ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में, जिस तरीके से उनके पास हाईली एनरिच्ड यूरेनियम तैयार था। और उसके बाद ये भी दावा किया गया कि जो इसराइल की तरफ से लगातार अटैक्स किए गए वो 3 साल पीछे चला गया उस प्रोग्राम को कंप्लीट करने में। लेकिन अब चूंकि यूएस ने कह दिया कि वहाँ उन्होंने बर्बाद की हैं वो साइट्स जहाँ पे ये न्यूक्लियर बॉम्ब उनके मुताबिक तैयार किए जा रहे थे, तो उसका मतलब है कि जो पर्पस फिर इसराइल का था या यूएस का था वो तो मुकम्मल हो गया। तो क्या अब डिप्लोमेटिक चैनल्स खोल दी जाएंगी, वो सवाल है। क्या ईरान मानेगा? क्या ईरान रिटाइलेट अगर ईरान करता है उसका मतलब है कि ये जंग जारी रहेगी। लेकिन अगर ईरान बहुत जल्द रिटाइलेट नहीं करेगा तो डिप्लोमेटिक चैनल्स पे सेटिस्फाई होगा यूएस भी और इसराइल भी, क्योंकि उनके मुताबिक उनका मकसद पूरा हो गया। शुरुआत इसराइल ने की थी, लेकिन ईरान धमकी दे रहा है कि उसका खात्मा वो करेंगे। जिस तरीके से आपने कहा कि ईरान के सरकारी टेलीविजन चैनल पे बयान आया है और बताया है कि शुरुआत तो इसराइल की तरफ से हुई है और इसका जंग का खात्मा जो है वो ईरान करेगा। लेकिन एक चीज तो साफ है कि जिस तरीके से सबको सरप्राइज किया ईरान ने हमला करके टेल अवीव पे, हाइफा पे, बहुत जगहों पे, और जो यहाँ पे आयरन डोम का बहुत ज्यादा चर्चा था उसको इवेड किया उन मिसाइल्स ने जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स थे। तो उससे सबको ये लगता है कि ईरान जरूर हमला करेगा, क्योंकि ईरान ने अपनी वो ताकत दिखाई है इसराइल के खिलाफ जिसका अंदाजा शायद इसराइल को भी नहीं था। यही वजह है कि यूएस को जंग में उतरना पड़ा, क्योंकि इसराइल बहुत हद तक कमजोर पड़ा था वो मंसूबा अंजाम देने में जिस मंसूबे से उसने और उस अटैक ईरान किया के था। सामने वो कमजोर पड़ा इजराइल, जिसके साथ तो कोई पहले से ही खड़ा हुआ नहीं नजर आया, जबकि सबसे जो पावरफुल देश है वो इजराइल के साथ सीधी सीधी जंग में उतरने को पहले ही दिन से यहाँ पर तैयार नजर आ रहे। ट्रंप के बयान बताते हैं। नीरज भी लाइव मेरे साथ मौजूद है। नीरज, फिर तो ये कहा जाए कि जब नेतन्याहू वहां पहुंचे और एक हाई लेवल जो बातचीत हुई वहीं से क्या ये रास्ता निकाल लिया गया था? क्योंकि उन्होंने तब भी कहा था 24 से 48 घंटे में यही माना जा रहा है कि ट्रंप इस जंग में कूद जाएंगे। ये वहीं उसी वक्त ये तैयार कर लिया गया था पूरा प्लान क्या? लवीना, बिल्कुल अमेरिका और इजराइल और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू का संपर्क तो लगातार था। और जिस बैठक की आप बात करें वो जेरूसलम पोस्ट ने खबर की थी कि दोनों की मुलाकात हुई है। बिल्कुल ये साफ था कि उसमें कोऑर्डिनेशन अमेरिका और इजराइल के बीच, अगर डिफेंस कोऑर्डिनेशन की बात करें अगर मिडिल ईस्ट में, तो वो एक रेगुलर प्रक्रिया है। और अभी जब युद्ध के हालात हैं, युद्ध हो रहा है, तो उसमें तो स्वाभाविक तौर पे एक हाई लेवल का कोऑर्डिनेशन होगा। दूसरी चीज, न्यूज 18 इंडिया को ब्रेकिंग जानकारी दे दे कि जो हमें जानकारी मिली नतांज और इस्फहान, वहां 75% नुकसान इजराइल के हमले से हो चुका था। अमेरिका ने 100% का काम पूरा कर दिया, जो हमें जानकारी आई है। नतांज और इस्फहान में जहां 75% नुकसान का काम इजरायली हमले में हो चुका था, अमेरिका ने वहां 100% नुकसान का काम पूरा कर दिया। फोर्डो की बात करें, जिसका जिक्र सबसे अधिक हो रहा है और सबसे इम्पोर्टेंट न्यूक्लियर साइट है, जानकारी आई कि न्यूक्लियर साइट का, फोर्डो न्यूक्लियर साइट का एक हिस्सा जो है तबाह हुआ है। आधिकारिक तौर पे ये जानकारी ईरान की तरफ से नहीं आई है, क्योंकि ईरान की तरफ से जो आधिकारिक तौर पे जानकारी आएगी उसी पर विश्वास करना होगा। तो फोर्डो को लेकर एक जानकारी जो वहां के लोकल मीडिया की तरफ से या वहां जो लोग रिपोर्ट करते हैं उनकी तरफ से आई है कि एक हिस्से का नुकसान हुआ है। तो अब आधिकारिक जानकारी का इंतजार करना होगा, क्योंकि फायर बॉल जो दिख रहा है, आग की तस्वीरें हमको इस वक्त दिख रही हैं, उससे एक बात तो साफ है कि बहुत बड़ा हमला है। एक बॉम्ब का जो होता है वो फुल पेलोड के साथ, यानी कि आप कह रहे हैं 70% काम इजराइल ने कर दिया था और काम तमाम पूरा अमेरिका ने यहाँ पर कर दिया है, वो भी 3 न्यूक्लियर साइट जो ईरान के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे, उसी को बड़ा झटका मिल गया है। नीरज, जरा ये भी बताइए, आपको याद होगा जब पहला अटैक इजराइल ने किया था इस तरह का, तो IAEA की तरफ से इस तरह की जानकारी दी गई थी कि वहां पर जो रेडिएशन है वो भी बुरी तरह से हुआ है। क्या इस बार भी, चूंकि अब तो बड़े न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया गया, इस तरह की खबरें भी, हालांकि ऑफिशियल जानकारी पे इसका इंतजार अभी करना होगा नीरज, साइड इफेक्ट्स या इस तरह कुछ रेडिएशन देखने को मिल सकता है? देखिए, फोर्डो के बारे में मैं नहीं कह सकता कि पूरी तरह से कितना काम हुआ है, लेकिन नतांज और इस्फहान के बारे में जो जानकारी आ रही है उसके बारे में यही रिपोर्ट करिए। फोर्डो के बारे में जहां तक जानकारी है, इजराइल ने कोशिश की थी, लेकिन ईरानी सूत्रों ने कहा था, ईरान के लोगों ने कहा था कि कोई वैसा नुकसान नहीं हुआ, नुकसान न के बराबर हुआ है, हुआ ही नहीं है। अब आपने दूसरा सवाल किया कि एक बार सवाल दोहरा दे लवीना। रेडिएशन क्या पिछली बार जैसे इजराइल ने पहला हमला किया इस तरह की खबर आई थी, क्या इस बार भी देख सकते हैं? क्योंकि अब तो बड़ी तबाही अमेरिका ने लाई है। देखिए, ऐसा रेडिएशन नहीं हुआ था कि आम नागरिकों को कोई नुकसान हो, क्योंकि इस हमले के बाद, और मुझे लगता है कि फोर्डो में भी जो हमला हुआ उससे किसी आम नागरिक को नुकसान होगा, क्योंकि
जिस तरह के रिएक्शन की बात, रेडिएशन की बात हम लोग करते हैं इस तरह के हमले के बाद, उसके लिए एक चेन ऑफ रिएक्शन होता है, वो होना होता है और उसी के बाद वो हो सकता है एक लेकिन वो अभी देखने को नहीं मिला। जाहिर सी बात है, फोटो पर हम आईएईए की टीम जो है वहाँ बिल्कुल जांच करेगी कि किसी तरह का रिएक्शन हुआ है कि नहीं, क्योंकि ईरान में जो उनकी टीम के लोग मौजूद हैं या अगर बाहर से भी जाते हैं तो वो देखेंगे कि किस तरह का रिएक्शन हुआ है या क्या नुकसान हुआ है। नीरज, आप बने रहिए, आप भी बने रहिएगा। रिफत, एक बार फिर से इस पूरी बड़ी खबर को दर्शकों के सामने रख देते हैं और हमले के बाद ट्रंप का ये जो बयान सामने आया है वो भी इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये पहले भी कई मर्तबा कह चुके हैं, दुनिया में कोई और सेना ऐसा नहीं कर सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात ट्रंप ने इसके बाद कही कि अब शांति का समय है। लेकिन क्या असल मायने में जिस शांति की बात डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, इसके बाद वो शांति बहाली होगी या ये युद्ध और विध्वंसक हो जाएगा? ईरान के कुछ बयान आपको याद कर लेने चाहिए, जब वो पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका के लिए भी ये कहते हैं कि तीसरे देश का दखल बर्दाश्त नहीं होगा और अगर तीसरे देश का दखल हुआ तो फिर उसके बाद जिम्मेदार हम लोग नहीं होंगे। यानी कि ईरान भी पूरी तरह से तैयार है कि कैसे बदले की कार्रवाई यहां पर की जाए। हालांकि पिछले 24 से 48 घंटे में आप देखेंगे जो सुबह सुबह ईरान ने इससे पहले हमला किया था, उसके बाद से हमलों में जरूर कमी आई है। तो क्या कोई बड़ी तैयारी यहां पर ईरान कर रहा था? लेकिन उससे पहले ही अमेरिका ने एक बड़ा झटका ईरान को दे दिया। यह भी देखना होगा जब ईरान की तरफ से कोई ऐसा कदम उठाया जाता है, यानी कि एक बड़ी कार्रवाई को क्या अंजाम दिया जाता है और इजरायल को टारगेट किया जाता है, या फिर इस बार का टारगेट इजरायल के साथ साथ अमेरिका के बेसिस भी हो सकते हैं क्या, ये भी देखना होगा। रिफत का भी रुख करते हैं। रिफत, दो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पहले हमला करते हैं, पहले धमकी देते हैं, चेतावनी देते हैं। इनफैक्ट उनकी तरफ से तो इस तरह की धमकी भी दी गई कि हम जानते हैं खामेनेई कहां है, लेकिन हम उनका अभी कत्ल नहीं करेंगे, उन्हें मारेंगे नहीं, उन्हें वक्त देते हैं, हम चाहते हैं कि वो सरेंडर कर दे। और अब अमेरिका का इस तरह का हमला और फिर ये कह देना अब ये शांति का समय है, अब आइए चाय पीकर बात करते हैं। लेकिन इस तरह की स्थिति नहीं लगता कि अब इस महायुद्ध में देखने को मिलेगी या शांति बहाल हो पाएगी? रिफत, देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब हमला किया, यहाँ इसराइल की तरफ से हमला किया गया ईरान पे, तो बताया ये गया कि ईरान में जो है न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे बढ़ाया जा रहा है और उस शक्ति को नष्ट करने के लिए ये अटैक किया गया है। क्योंकि आपको मालूम है कि इसराइल दो फ्रंट्स पे पहले ही वार लड़ रहा था, लेबनान में भी और गाजा में भी लगातार हालात ख़राब हैं। तो उस बीच जो ये हमला हुआ, इसका अगर वही मकसद है कि वहाँ पे जो उनके मुताबिक न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाया जा रहा है, या जिस तरीके से ईरान ये कह रहा है कि ये सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम है, पावर प्रोजेक्ट्स या बाकी चीज़ों के लिए, लेकिन वो दलील मानने के लिए ना ही इसराइल तैयार है और ना ही यूएस। अब जिस तरीके से आप रेडिएशंस की बात कर रहे हैं, तो ये भी एक सवाल है कि अगर इस न्यूक्लियर साइट को नष्ट किया गया और अगर वहाँ पे वाकई न्यूक्लियर बॉम्ब्स थे तो फिर तो रेडिएशन होनी चाहिए। तो उस पे भी सबकी नजरें होंगी कि अगर वाकई में वहाँ पे न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाया जा रहा है तो फिर रेडिएशंस क्यों नहीं हुई, अगर हुई तो उससे बर्बादी हो सकती है। तो इस पे सबकी नजरें होंगी। लेकिन क्या इसी वजह से ये इतना डीप है कि अगर इस पे अटैक भी होता है, अगर रेडिएशंस भी होती हैं, तो वो आम लोगों को प्रभावित नहीं करेंगी या उसका असर दुनिया पे नहीं होगा? क्योंकि चेन रिएक्शन जो है अगर वो हो जाती है तो पूरे मिडिल ईस्ट के साथ साथ दुनिया की बर्बादी हो सकती है। एक बड़ी बात ये भी है कि क्या इन 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमला कर ईरान को असल में परमाणु बम बनाने से क्या रोका जा सकता है क्या? क्योंकि इस वक्त ईरान कितनी बड़ी तैयारी कर रहा है, देखिए उसका कहीं ना कहीं अंदाजा अमेरिका सहित दुनिया के बाकी देशों को है। और यही बताता है कि अमेरिका का इस वक्त पर ऐसा हमला, जब वो बयान दे चुके हैं कि भाई वो एक स्टेप दूर है और उसके बाद तबाही आ सकती है अगर ईरान बहुत पावरफुल हो गया, तो क्या इन 3 न्यूक्लियर साइट पर हमला करना ईरान को उस हक से रोक पाएगा जो ईरान कहता रहा है कि परमाणु बनाना तो हमारा हक है? सबसे बड़ी बात यह है कि अंदरूनी किसी को मालूम नहीं है। पहले ये कहा जा रहा था कि 8 से 9 बम जो हैं वो ईरान बना चुका है। अगर बना चुका है, उस पर अटैक होगा तो उससे बर्बादी हो सकती है, क्योंकि जो रिएक्शन हो सकता है, रेडिएशन हो सकती है, तो उससे बर्बादी होगी। लेकिन जिस तरीके से सरप्राइज किया ईरान ने इसराइल को या पूरी दुनिया को, जिस तरीके से बड़े बड़े मिसाइल्स दाग के, बैलिस्टिक मिसाइल्स, हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो उस जमीन से निकल के इसराइल की जमीन पर गिरे, उससे तो ये साफ अंदाजा होता है कि
ताकत ईरान के पास भी है, लेकिन क्या उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाए थे या उसको बनाने में अब थोड़ा सा टाइम लगता, जिसको डिले किया गया क्योंकि न्यूक्लियर साइंस जितने भी हैं उन पे अटैक किया गया। 17 टॉप साइंटिस्ट जो हैं वो ईरान के मारे गए हैं और जो मिलिट्री टॉप लीडरशिप थी उनको निशाना बनाया गया है। क्या इसकी वजह से ये सारा, क्योंकि पहले ये कहा गया, थोड़ा सा टाइम दे दीजिएगा लेना, कि पहले ये कहा गया था कि 3 साल अब डिले हो सकता है ये प्रोग्राम, यानी उतना हमला किया गया। अब ये कहा जा रहा है कि जोरदार हमला किया गया। क्या हमेशा के लिए इस चीज को नष्ट किया गया या फिर से ये प्रोग्राम रिवाइव हो सकता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ईरान ने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए थे? जो इस तरीके की डिटेल्स आ रही थी कि उनके पास 8 से 10 न्यूक्लियर बॉम्ब है, अगर वो है तो क्या उनको कहीं पे नष्ट किया गया? अगर उनको नष्ट किया गया तो फिर तो दुनिया में बहुत बड़ी तबाही हो सकती है। तो काफी टेक्निकल डिटेल्स इसमें है, या खाली यूएस ने ये समझा कि जो आगे प्रोग्राम होना था उसको रोकना है, उसको ना होने दिया जाए, इसलिए अटैक किया गया। तो ये डिटेल्स काफी टेक्निकल डिटेल्स हैं, तो ये डिटेल्स सारी सामने आ जाएगी क्योंकि यूएस की तरफ से अब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और बताया जाएगा कि उनका मंसूबा क्या था, क्यों इसराइल को आज उन्होंने भरपूर साथ दे दिया और इसका अगर कोई रिटालिएशन होगा तो अमेरिका का क्या जवाब होगा। लेकिन ऐसा समझा जा रहा है कि क्विकली रिएक्शन हो सकता है शायद ईरान की तरफ से, एक तो इसराइल पे, हो सकता है कि कुछ साइट्स पे जो बेसिस हैं मिडल ईस्ट में अमेरिका की, उन पे हमला किया जाएगा। वहाँ पहले ही सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी, पहले ही वहाँ पे मिडल ईस्ट में इस तरीके की हमने इनपुट्स मिले हमको कि यूएस ने अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को अलर्ट पे रख दिया है और शायद रेनफोर्समेंट भी की है। जी ਜੇ ਦੋ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਈਰਾਨ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦੇ 3 ਪਰਮਾਣੂ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫੋਰਡੋ, ਨਟੈਂਜ਼, ਇਸਫਹਾਨ ਪਰਮਾਣੂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫੋਰਡੋ ਦੇ ਬੰਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੁਲਾੜ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ 'ਚ ਜੋ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਾਈਟ ਸੀ ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ, ਅਟੈਕਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਸੰਬੋਧਨ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਸ ਅਟੈਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ईरान बहुत करीब सी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने दे, हालांकि बार बार डोनाल्ड ट्रंप दे वालों अमेरिका दे वालों इस गल दा जिक्र किया गया कि ईरान आके गलबात करे ते कोई डील साइन उन्हां दे वालों कीती जाए। अमेरिका नहीं चाहता सी कि ईरान न्यूक्लियर पावर बने, जिस सब दे चलदे हुण अमेरिका ने इंटरवीन किया ते अमेरिका दे B-2 बॉम्बर्स दे वालों अटैक किया गया। B-2 बॉम्बर्स काफ़ी ज्यादा जैसे कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग ने, गहराई दे नाल अंडरग्राउंड टारगेट ए तबाह करन दी जो क्षमता ने, शक्ति ने वो रखते हैं। कुछ ही देर डोनाल्ड ट्रंप यूनाइटेड स्टेट्स के राष्ट्रपति संबोधन करेंगे तो इस पूरे हमले की जानकारी उन्होंने वालों दी जाएगी।